मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच स्थित एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, प्राचीन वास्तुकला और पौराणिक कथाओं का एक ऐसा ताना बाना है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है। इसे स्थानीय लोग घारापुरी गुफाओं का शहर कहते हैं। आइए इसके पीछे छिपे उन रहस्यों और कहानियों को जानते हैं जो इसे इतना रहस्यमयी बनाते हैं। एक, इसे किसने बनाया? इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं बता पाया कि इन विशाल गुफाओं को असल में किसने तराशा था। पांडवों की लोक कथा, स्थानीय कहानियों और मान्यताओं के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण इंसानों ने नहीं, बल्कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान रातों रात किया था। एक और लोक कथा कहती है कि शिव के परम भक्त राक्षस राज बाणासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से इसे बनाया था। इतिहासकारों की उलझन। इतिहासकार और पुरातत्वविद किसी एक राजा पर सहमत नहीं है। कुछ इसे 6वीं शताब्दी के कलचुरी राजाओं की देन मानते हैं, तो कुछ इसका श्रेय राष्ट्रकूट या चालुक्य राजाओं को देते हैं। शिलापट या किसी भी लिखित प्रमाण, इंस्क्रिप्शन का न होना इस रहस्य को और गहरा कर देता है। 2. सदाशिव त्रिमूर्ति का दिव्य और रहस्यमयी प्रभाव। गुफा नंबर 1 के अंदर जाते ही आपका सामना भगवान शिव की एक विशाल 20 फीट ऊंची मूर्ति से होता है, जिसे त्रिमूर्ति या सदाशिव कहा जाता है। ये मूर्ति कला का एक अद्भुत और रहस्यमयी नमूना है। इस मूर्ति में शिव के 3 चेहरे दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मांड के 3 चक्रों को दर्शाते हैं। दाहिना चेहरा वामदेव, जो बेहद शांत और कोमल है, इसे स्त्री रूप और सृष्टि, क्रिएशन का प्रतीक माना जाता है। बीच का चेहरा तत्पुरुष, जो ध्यानमग्न और गंभीर है, ये संरक्षण, प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। बायां चेहरा अघोर, जिसके चेहरे पर गुस्सा, मूंछें और माथे पर तीसरी आंख का आभास होता है, ये संहार या विनाश, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। रहस्यमयी बात, गुफा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी सीधे इस त्रिमूर्ति पर पड़ती है, जिससे अंधेरी गुफा के अंदर एक चमत्कारी और दिव्य माहौल बन जाता है। 3. पुर्तगालियों का हमला और सैनिकों का टारगेट प्रैक्टिस। इस द्वीप का नाम एलिफेंटा भारतीय राजाओं ने नहीं, बल्कि 16वीं शताब्दी में आए पुर्तगालियों ने रखा था। जब वे इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें किनारे पर काले पत्थर की बनी एक विशाल हाथी की मूर्ति मिली, जो अब मुंबई के भायखला म्यूजियम में रखी है। इसी हाथी को देखकर उन्होंने इस जगह का नाम एलिफेंटा रख दिया। पुर्तगालियों से जुड़ी एक काली और रहस्यमयी कहानी ये भी है कि उन्होंने इन गुफाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि पुर्तगाली सैनिक गुफाओं के अंदर बनी हिंदू देवी देवताओं की बेशकीमती मूर्तियों पर अपनी बंदूकों और तोपों से टारगेट प्रैक्टिस, निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। कई स्तंभ और मूर्तियां आज जो खंडित दिखती हैं, वे उसी अंधाधुंध गोलाबारी का नतीजा है। 4. ठोस पहाड़ों को काटकर बनाने की अद्भुत कला। बिना किसी आधुनिक क्रेन, लेजर या तकनीक के 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच कलाकारों ने एक ही ठोस बेसाल्ट चट्टान, सॉलिड बसाल्ट रॉक को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए इन विशाल गुफाओं, खंभों और मूर्तियों को आकार दिया। अगर काटते समय एक भी हथौड़ी गलत जगह पड़ जाती तो पूरी गुफा की बनावट बिगड़ सकती थी, क्योंकि इसमें किसी भी जोड़ या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है कि उस दौर में इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई। आज ये जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। समंदर की लहरों के बीच शांत बैठी ये जगह आज भी अपने भीतर कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं, जिनके जवाब शायद समय के गर्त में हमेशा के लिए खो चुके हैं।